अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1955 में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसको लेकर के हमारे साथ हैं शालिनी जिन जो खुद ही पीड़िता हैं। हाँ शालिनी, आप बताएं कि ये जो कानून बन रहा है और आपका व्यक्तिगत अनुभव भी कुछ इस तरह का है, उसके बारे में ही बताएं। और ये बताएं कि अगर पति की संपत्ति में जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है उसमें हक मिलता है तो व्यापक स्तर पे क्या इससे फर्क आएगा? मुझे लगता है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे केस में मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को 10 साल दिए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी काम नहीं करने दिया, ये उनके विश थी। मैंने अपना नौकरी छोड़ा, मैं घर बैठी, और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद सेम डे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 4 महीने के बच्चे को लेकर, अब मुझे ये बताइए कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मतलब लॉ में मुझे अब मैं कहाँ से काम करूंगी? जब मैंने 10 साल मैंने काम नहीं किया, जब मैं काम कर सकती थी तब आपने मुझे काम नहीं करने दी। अब आप बोलते हैं कि जाइए। पति की मौत के एक दिन के अंदर निकाल दिया सेम डे, उसी दिन उन्होंने। वो सदमे में नहीं थे? अभी बेटे की मौत का सदमा होगा ना? नहीं, उन्होंने मुझे सेम डे बोला कि हमारा बेटा गया और आपसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बेटे के बाद बेटा ही बहू को लेकर आता है और वो नहीं रहा तो बहू से और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके सेम डे मेरे पेरेंट्स मुझे वापस लेकर आए। उसके बाद मैं दोबारा गई, दोबारा फिर यही हुआ। उसके 14वें दिन मैं फिर से गई अकेले कि नहीं वो मेरा घर है। उन्होंने मार पिटाई करी, मेरी छोटी सी बच्ची को इतना मारा। मैंने पुलिस में कंप्लेन करी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप अब ये, जब मैं जिंदगी जीऊं, अपने बच्चों को पालूं, काम करूं, या मैं कोर्ट में केस लड़ूं? अब मुझे 10 साल के बाद आप ये बताइए, ये तो औरतों के साथ बहुत ज्यादा। ये है कि ठीक है इससे फायदा होगा, लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो जो अभी कानून वर्तमान में है उसके तहत ही आपको सारा अधिकार है, क्योंकि पति की मौत के बाद जो विधवा होती हैं, पत्नी होती हैं, उनका सारा अधिकार है पति की संपत्ति पे। तो ये तो हुआ कि कानून लागू नहीं हुआ आपके मामले में, तो ये क्या जरूरी है कि नया कानून जो बने वो भी लागू हो ही जाए? नहीं, लेकिन आप ये देखिए, उससे आपको मेंटल सपोर्ट मिलता है। एटलीस्ट आपको पता होता है कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको और हेल्प। मेरे केस में मुझे मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए, लेकिन 4 साल से मैं अपने घर तक में जाने का, मेरे पास रेजिडेंस ऑर्डर है, फिर भी मैं अपने घर में नहीं जा तो न्यायिक व्यवस्था की कमी हुई। नहीं, न्यायिक व्यवस्था भी मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट कैसे होता है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कानून बना देने से तो फर्क आने वाला है ना। उसको इम्प्लीमेंट करना और अवेयर करना उसके बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलते हैं एक औरत को कि नहीं, ये हस्बैंड बोलता है शादी करके कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, आप काम नहीं करेंगे, और उसके बाद वो तलाक लेता है। फिर वो औरत उससे आप क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? फिर वो उस नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी। नहीं, वो आपकी बात सही है कि एक शेर को पिंजड़े में 10 साल बंद कर दो, उसके दांत तोड़ दो और फिर जंगल में छोड़ दो कि अब तुम अपना शिकार खुद ढूंढो, तो वो संभव नहीं है। वो बात आपकी सही है। मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो व्यक्तिगत, जो आपके साथ जो भी घटना हुई, दुर्घटना हुई, आपका जो तजुर्बा है उसमें ये बताता है कि कानून अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कानून के अलावा कुछ और भी चीजें होनी चाहिए तब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 साल से एनफोर्समेंट मशीनरी बहुत कमजोर। हाँ, क्योंकि 4 साल से आप अपने घर के अंदर जाने का अगर आप नहीं ऑर्डर ले सके, आप ऑर्डर के बाद अपने घर के अंदर। चलिए, हमारे साथ एक पुरुष पीड़ित भी हैं, योगेश हमारे साथ हैं, और उनके साथ भी धोखा हुआ है। योगेश, आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ? आपकी पत्नी ने पहले से शादी कर रखी थी, फिर आपसे शादी हुई। आप बताएं आपका अनुभव क्या है और इस कानून के बारे में आपका नजरिया क्या है? अगर ये कानून बनता है तो उससे क्या फर्क आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? मैं योगेश कुमार फरीदाबाद में रहता था और मैंने दिल्ली में इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जहां पर मेरी मुलाकात पूजा से हुई थी, और पूजा ने भी अनमैरिड शो कर रखा था। तो मुझे शादी के तीसरे दिन पता लगा कि उसकी शादी, पहली शादी सिकंदर कलसी के नाम के लड़के के साथ हुई थी जो रोहिणी में रहता है, और दूसरी शादी उसकी नितिन अरोड़ा जो पानीपत में रहता है उसके साथ हुई थी, और तीसरी शादी मेरे साथ। तो अब इस लड़की ने धंधा बना रखा है कि जगह जगह शादी करना और पैसे ऐंठना। तो अब अगर ये कानून पास होता है तो मेरे से अलावा जितने भी हस्बैंड हैं सबसे प्रॉपर्टी ले लेगी, और जितनी बार तलाक करेगी उतनी बार उसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा होगा, ऐसी लड़कियां नाजायज फायदा उठाएंगी इस कानून का। इसीलिए ऐसा केस जब जज के पास जाएगा। ठीक है, ये बताएं कि आप
जो है अभी आपका मुकदमा तो चल ही रहा होगा, उसकी क्या स्थिति है? अगर आपकी पत्नी ने तीसरी बार शादी की और पहली 2 शादियां पता नहीं तलाक हुआ था नहीं हुआ था तो ऐसे ही रद्द हो जाता है, उसका तो कोई मतलब है नहीं, उसकी कानूनी स्थिति क्या है आपकी शादी की? अब मैंने उनके ऊपर 420 फाइल कर रखा है इस अनमैरिड के आधार पे कि उसने अनमैरिड बता के मुझसे शादी की थी, और उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस 125 डाइवोर्स और 498 ए डाल रखा है करकरडुमा कोर्ट में, और मैंने फरीदाबाद कोर्ट में 420 फाइल कर रखा है। अभी तो 420 में चार्ज फाइल हो गए हैं और 498 में अब चार्जशीट फाइल हुई है। आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो मुझे न्याय मिला नहीं, पता नहीं आगे कितने साल लगेंगे। और आपकी पत्नी ने फिर आगे भी कोई शादी की या नहीं? हाँ जी, उसने डिवोर्स एक्स पार्टी करा के जो जहां हम पहले रहते थे वो मकान मैंने सेल कर दिया है, उस मकान के एड्रेस पे मुझे संबंध मिले नहीं, और 3.5 महीने के अंदर उसने एक्स पार्टी डिवोर्स करा के और रीमैरिज भी कर लिया। विकास खन्ना नाम का लड़का है और मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसने क्या एल्यूमनाई मांगी, मेंटेनेंस आपसे क्या उसने पैसे भी मांगे? किरण बेदी जी का सवाल है, कोई पैसे वो मांगे? टेक महिंद्रा में जॉब करती थी, तो जज साहब ने मैं तो डिप्रेशन में आ गया था, तो उल्टा मैंने ही उससे 1500 रुपए मंथली मेंटेनेंस मुझे मिलती है, लेकिन वो देती नहीं है सेक्शन 24 में। न्याय हुआ ना? देती नहीं नहीं है, मिला आपको देती नहीं है वो देती नहीं है। नहीं, उसको तो नहीं ना कुछ मिला सुधांशु जी। चलिए चलिए ठीक है लेकिन फिलहाल वो में एक और केसेस तो लेंगे लड़ रहा है ना, वो अंतराल केसेस यहाँ लड़ पे। रहा है डिस्पाइट। यही मैं कहना चाह रही थी, यही फैसला। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। मैम उसके तीसरे